माशाअल्लाह, ये थे अफ़ान मोहम्मद नूर जो हमारे सामने तकरीर पेश कर रहे थे। मैं इसके बाद दावत खिताबत देता हूँ अरबी चारूमी के एक तालिब इल्म अमान यासीन को कि वो आए और अखलाक हमीदा इस उन्वान पर तकरीर पेश करे। अमान यासीन। अभी जो मौसूफ तकरीर पेश करके गए उनके वालिद साहब और उनके भाई की तरफ से कुछ रकम मौसूल हुई है, उनसे गुजारिश है कि आए और अपना इनाम हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला मकारिमिल अख़लाक़ फ़िद दुनिया वल आख़िरह। क़ालू बला या रसूलल्लाह। क़ाल सिल मन क़तअक व अअति मन हरुमक वअफ़ु अम्मन ज़लमक औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने एक आयत मुबारक तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकारिम अखलाक की वजह से तारीफ़ फरमा रहे हैं। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो अखलाक के आला दर्जे पर हैं। मुफस्सिरीन ने एक अजीब नुक्ते की बात लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग करना शुरू की तो आप कुफ़ार मक्का के इस्लाम लाने के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा कोशिशें करने लगे, जिसकी बिना पर आप अपनी तबीयत का बहुत कम ख्याल करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई जिसमें तबलीग की हद को बयान किया। लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीथ असफा, कि ए नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो ऐसा लगता है कि आप अपने आप को इनके पीछे मारे अफसोस के हलाक कर दोगे। गोया इसमें इशारा है कि आपको तबलीग तो करनी है मगर अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना है। अगर तबलीग इस दर्जे को पहुंच जाए जिसमें जान के चले जाने का अंदेशा हो तो वहाँ अपने आप को रोकना है और अपनी तबीयत का ख्याल रखना है। मगर नबी के अखलाक की जब बात आई और नबी कुफ़ार मक्का के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अखलाक की कोई हद बयान नहीं की, बल्कि तारीफ़ करते हुए फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो अखलाक के आला दर्जे पर हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नबी के बेइज्जत का मकसद भी मकारिम अखलाक की तकमील है। नबी अपने बेइज्जत के मकसद को बयान करते हुए फरमाते हैं इन्नमा बुइतु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कभी फरमाया इन्नमा बुइतु लिउतम्मिम सालिहल अखलाक, तो कभी फरमाया इन्नमा बुइतु लिउतम्मिम हुस्नल अखलाक। मैं मकारिम अखलाक की तकमील ही के लिए भेजा गया हूँ, मेरे भेजे जाने का मकसद ही मकारिम अखलाक की तकमील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौलन और फ़ेलन अपने उम्मत को मकारिम अखलाक की तालीम दी है। जैसा कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा अला अदुल्लुकुम अला मकारिमिल अखलाक फिद दुनिया वल आखिरह, क्या मैं तुमको दुनिया और आखिरत में काम आने वाले अच्छे अखलाक ना बतलाऊं? तो सहाबा ने कहा बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ज़रूर बतलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जुमलों में दुनिया और आखिरत के अखलाक को समेट कर रख दिया। पहला जुमला इरशाद फरमाया सिल मन क़तअक, जो तुझको तोड़े तू उसको जोड़। खिताब सहाबी को है, पैगाम पूरी उम्मत को है कि जो तुझको तोड़े तू उसको जोड़ और जो तुझे गाली दे तू उसे दुआएं दे। दूसरा जुमला इरशाद फरमाया व अअति मन हरुमक, जो तुझे महरूम रखे तू उसे अता कर, जो तुझे अपनी खुशी में शरीक ना करे तू उसे अपनी खुशी में शरीक कर, जो तुझे अपनी शादी में ना बुलाए तू उसे अपनी शादी में शरीक कर। तीसरा जुमला बड़ा अजीब फरमाया, इस जुमले की कहीं मिसाल नहीं मिलती। फरमाया वअफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुझ पर जुल्म व ज़्यादती करे तू उसे माफ़ कर दे। दुनिया वाले कहेंगे तू डर गया, तू हार गया, तू मगलूब हो गया, लेकिन सुन ले ये दुनिया वालों का उसूल है और ये तेरे नबी का उसूल है। तेरे नबी का उसूल हकीकी उसूल है, दुनिया वालों के उसूल की कोई हकीकत नहीं है। तेरा नबी तो एक कहकर चला गया कि मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, जो अल्लाह के लिए किसी को माफ़ करता है, जो अल्लाह के लिए किसी से बदला नहीं लेता, तो रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ऐसे शख्स को बुलंद करता है।
इसीलिए हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि हम अपने अंदर से बुरे किरदार का खात्मा करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक अपने अंदर पैदा करें। आखिर में एक शेर कहकर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वो कौम ही कायद है फातेह है जहाँ में, वो कौम ही कायद है फातेह है जहाँ में, जिस कौम के अखलाक की चलती रहे तलवार। उस कौम की दुनिया में नहीं कुछ भी हकीकत, उस कौम की दुनिया में नहीं कुछ भी हकीकत, जिस कौम के किरदार का घट जाता है मेयार। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे अमान यासीन। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। हजरत, मैं इसके बाद अरबी पंजुम के एक तालिब इल्म कैस अब्दुल